स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी 55 से 60% डिपेंड करती है रेनफेड एग्रीकल्चर पे। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो भी खेती आ रही है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 50 से 60% तक ऐसा एग्रीकल्चर है जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी रेनफॉल के द्वारा फुलफिल की जाती है। और मोस्टली इसमें आपकी आती है खरीफ क्रॉप्स। तो अब ये जो हमारा एग्रीकल्चर है ये रेनफॉल पर डिपेंड कर रहा है। हमारी रेनफॉल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रिसीव होती है साउथ वेस्ट मॉनसून पे, और ये साउथ वेस्ट मॉनसून डिपेंड करता है बहुत सारे क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपका अल नीनो, जो कि इस बार भारत की कृषि के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, स्पेशली खरीफ क्रॉप के लिए और उन फार्मर्स के लिए जो रेनफेड एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सो आज हम एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली डाउन टू अर्थ के अंदर पब्लिश हुआ है। बट व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अल नीनो ये एक मेजर क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमेना है, और अभी आपके रिसेंटली मेंस भी आने वाले। बार बार हम हर जगह ज्योग्राफी रिलेटेड चीज़ें हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, हमारी इकोनॉमी हो, हर जगह हम देख रहे हैं अल नीनो और इसके इम्पैक्ट। तो आप डेफिनेटली ये चीज़ लेकर के चलिए कि आपके मेंस में GS3 में एक क्वेश्चन इसमें से रहने वाला है, और आपके ऑप्शनल में भी इस पे से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। तो रिसेंटली जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो ये था, अल नीनो इम्पैक्ट मॉनसून रेनफॉल डेफिसिट की वजह से जो खरीफ सोइंग है इंडिया में, वो पिछले साल के कंपैरिजन 20% पीछे चल रही है। सो पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स है, क्यों ऐसा हो रहा है। सो देखिए, हमारे यहाँ इस आर्टिकल में जो हाईलाइट किया गया है वो किया गया है, खरीफ की जो सोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये 20% पीछे चल रही है। अभी इस साल 35 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है उसकी सोइंग हुई है, एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर विच वॉज 44.3 मिलियन हेक्टेयर। तो हम इतना पीछे चल रहे हैं, और यहाँ पर जून के अंदर डेफिसिट रेनफॉल देखने को मिली, और ये डेफिसिट जो है ये थोड़ा बहुत 10-20% नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 40% बिलो नॉर्मल रेनफॉल। मतलब पिछले साल जितनी बारिश हमें जून में मिली थी उसके कंपैरिजन में 40% कम बारिश इस साल जून में हमें देखने को मिली है। और देखो, खरीफ क्रॉप जो है हमारी, उसकी सोइंग जून जुलाई में होती है। मतलब 15th ऑफ जून के बाद इसकी सोइंग शुरू हो जाती है और 15th ऑफ जुलाई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। हमारी जो खरीफ क्रॉप है, लाइक योर राइस हो गया, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड हो गई, स्पेसिफिकली कॉटन हो गया, तो इन क्रॉप की सोइंग यहाँ की जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए मेजर क्रॉप जो है आपकी कॉटन एंड राइस, ये क्रॉप्स है, और ये ऐसे रीजन में ग्रो की जाती है जहां पर फार्मर सिर्फ और सिर्फ रिलाई करते हैं रेनफॉल के ऊपर, साउथ वेस्ट मॉनसून के ऊपर, कि भाई बारिश होगी तो मेरी जमीन में नमी आएगी, मॉइस्चर आएगा, उसके बाद मैं इनकी सोइंग करूंगा। क्योंकि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, और फार्मर्स के पास भी फैसिलिटीज नहीं है, बिकॉज मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वहां पर है। तो वो फार्मर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? दे रिलाई ऑन द रेनफॉल ओनली। और हमारा 60% तक का प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर में रिसीव होता है वो इस रेनफेड एग्रीकल्चर से। बारिश कम यानी प्रोडक्शन कम, और सीधा नुकसान किसको? मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। आपके जो लार्ज फार्मर हैं वो फिर भी सस्टेन कर जाते हैं, बट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। इसके साथ साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट इस आर्टिकल में रखा गया है, ये सब किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अल नीनो इन्फ्लुएंस। क्यों इस साल बारिश कम हुई है? बिकॉज ऑफ द अल नीनो। अब अल नीनो क्या है? देखो, अल नीनो एक ग्लोबल क्लाइमेटिकल फिनोमेना है जो आपका पैसिफिक ओशियन का, सेंट्रल ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन जो है वो एबनॉर्मली गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है
जो जून के अंदर रिसीव होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून की जो हवाएं हैं वो सुर्ख पड़ जाती है, मतलब उनमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है। मॉइस्चर की कमी हो गई तो हमारी कंट्री में आकर के वो बारिश शेड ही नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास मॉइस्चर है ही नहीं। सो ये एल नीनो जो है ये वार्मिंग तो होती है सेंट्रल ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन की, बट असर पड़ता है इसका सीधा सीधा इंडियन समर मॉनसून पे, साउथ वेस्ट मॉनसून पे। ठीक है, तो ये सब जो हो रहा है, ये डिलेड सोइंग जो हो रही है खरीफ क्रॉप की, वो इसी वजह से हो रही है। यहां पर अब कहा जा रहा है कि अगर अल नीनो इसी तरीके से बढ़ता रहा, और इस बार क्या देखने को मिल सकता है, हमारे यहाँ मॉनसून बहुत कम हो सकता है। अब आप कहेंगे कि बारिश तो हम हर जगह देख रहे हैं, वो है आपके रीजनल फैक्टर्स उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इवेपोरेशन हमारा इंक्रीज होता है, तो रीजनल क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है जिसकी वजह से बारिश हो रही है। ये एक जोग्राफिकल टॉपिक है एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, सो हम उस पैरामीटर में नहीं जाएंगे। सो यहाँ देखिए, तो इसका जो इफेक्ट है उसमें क्या हो रहा है, आपका मॉनसून काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया है। ठीक है, लॉन्गर ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल क्या होता है? ड्राई स्पेल होता है आपका रेनलेस पीरियड ऑफ 10 to 15 डेज, मतलब 10 से 15 दिन तक आपको कोई बारिश रिसीव नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ गर्मी और सुर्ख हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से डिलेड ऑनसेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल एक तो देर से आएगी और अनइवन, जहां पर होनी चाहिए वहां नहीं होगी, जहां नहीं होनी चाहिए वहां पर फ्लड भी आ जाएगी। सॉइल मॉइस्चर कम हो रहा है। अब सॉइल मॉइस्चर कम है तो मेरी जो क्रॉप है उसको पानी नहीं मिल रहा है, सीड को पानी नहीं मिल रहा है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बारिश नहीं है, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से एवोट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज्यादा है, मतलब सॉइल से जो नमी खत्म हो रही है वो रेट बहुत ज़्यादा है, और ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट से जो पानी लॉस हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। इन सब की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी जो क्रॉप है वो मॉइस्चर स्ट्रेस में आ रही है, और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है राइस के ऊपर। इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो इसका सोइंग एरिया है वो 0.9 मिलियन हेक्टेयर कम हो चुका है। ये जो डाटा है आपको आपके आंसर्स फोर्टिफाई करने में हेल्प करेगा। पल्सेस जो है वो 4.7 से 3.7 मिलियन हेक्टेयर पर आ गई है। ऑयल सीड 50% रिडक्शन इन सोन एरिया, 40%, पिछले साल के कंपैरिजन में 40% कम सोइंग हुई है। कॉटन डिलेड सोइंग, बहुत ज़्यादा डिलेड सोइंग हो गई है रेनफेड एग्रीकल्चर के। और जो कोर्स सीरियल है उनकी भी प्लांटिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर डेफिसिट। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये मेजर खरीफ क्रॉप्स है और इनके ऊपर इतना ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है। एंड बिफोर मूविंग ऑन विद द क्रॉप इम्पैक्ट, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है 50% सेल ऑन ऑल द यूपीएससी कोर्सेज, बट मैं बात करती हूँ एग्रीकल्चर ऑप्शन की। अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शन लेकर के अपना आईएएस ऑफिसर बनने का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं और अभी भी बैठे हैं कि मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आई टेल यू कि हमारा कोर्स जो है मार्केट में सबसे बेस्ट कोर्स है एंड यू कैन एनरोल विद आवर कोर्स, जो कि 40,000 का कोर्स है। अगर आप इसको अभी सब्सक्राइब करेंगे बाय यूजिंग दिस माई लाइव कोड, आपको ये कोर्स अराउंड 17,000 का मिल जाएगा। ठीक है, बट ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। ठीक है, माई लाइव कोड यूज़ कीजिएगा और आपको अप्रॉक्सीमेटली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो ऑफर है आज ही ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ 10th जुलाई। सो डिले मत कीजिए, और 19 जुलाई से हमारी क्लासेस भी शुरू हुई है, मतलब नया बैच शुरू हो रहा है हमारा। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो आप फिर सोचते रहिए, बिकॉज दिस इज़ अ हाई टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑप्शनल। हमारे कोर्स में आपको अराउंड 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, और पीडीएफ नोट्स, रिवीजन शीट्स, क्लास नोट्स, ये सब आपको मिलेंगे जो पूरी तरीके से आपके फुलफिल करेंगे नोट्स की रिक्वायरमेंट को। इसके साथ बच्चों को आंसर राइटिंग का बहुत डर रहता है, तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ आपको हर फ्राइडे को लाइव आंसर राइटिंग टेस्ट होता है, उसके बाद हर 15th डे को एक आंसर राइटिंग होगा जो कि आपका सरप्राइज टेस्ट होगा। इसके साथ साथ आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन, मेनी मोर थिंग्स यू विल गेट इन दिस कोर्स। ठीक है, और अगर आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी करंट अफेयर चाहिए, तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा @monica_yadav_agriculture। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। सो लेट गेट बैक टू आवर टॉपिक।
सो हम अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि मॉनसून अगर वीक पड़ रहा है तो ये दिक्कतें होंगी, और सबसे बड़ी दिक्कत होगी डिलेड सोइंग। बट ये डिलेड सोइंग डेंजरस क्यों है? ठीक है, आज नहीं तो कल हमने तो सोइंग कर ही दी, बट व्हाई इट इज डेंजरस? तो लुक है, डिलेड सोइंग, हर एक क्रॉप का अपना एक बिहेवियर होता है कि वो किस तरीके से बिहेव करेगी अलॉन्ग विद द क्लाइमेटिकल पैरामीटर। हर एक क्रॉप का जर्मिनेशन के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, वेजिटेटिव स्टेज के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, और रिप्रोडक्टिव और राइपनिंग के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है। बट जब ये टेम्परेचर गड़बड़ाता है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस गड़बड़ाती हैं, तो फिर पूरा का पूरा ही जर्मिनेशन का खेल बिगड़ जाता है। जैसे आप हो, आप यहाँ दिल्ली में रह रहे हो, मैं आपको भेज दूँ उत्तराखंड या लद्दाख में, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन से एडेप्टेड है, वो वहाँ आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर डिलेड सोइंग होगी तो सबसे पहले तो पुअर सीड जर्मिनेशन, जहां पर आपने 100 सीड लगाई है उसमें से 50 या 60 ही जर्मिनेट करेंगे। अगर वो जर्मिनेट हो भी गई तो देखो, एक तो क्या हो गया, प्लांट पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई। इसके बाद बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे, जर्मिनेटेड प्लांट ऐसे होंगे जो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के होंगे। प्लांट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी, ग्रोइंग पीरियड बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप हार्वेस्टिंग के लिए जाएंगे तो वो भी इंक्रीज होगा वो टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट क्रॉप की जो सोइंग करनी है वो भी डिले हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इससे एक क्रॉप पे असर नहीं पड़ रहा है, अगले सीजन की क्रॉप पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ अब क्लाइमेटिक पैटर्न पूरे तरीके से बदल रहा है, क्रॉप की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से बदल रही है, तो क्या होगा, आपका क्रॉप जो है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएगी, तो लो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, और मेरी क्रॉप जो है इंफीरियर रह जाएगी। अब इंफीरियर क्रॉप हो गई तो क्या होगा, उसके ऊपर पेस्ट और डिजीज की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, वीड बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी, एंड इट विल नॉट एबल टू कम्पीट विद द वीड। रिड्यूस यील्ड हो जाएगी, और आपकी फार्म इनकम बहुत कम हो जाएगी। अब फार्म इनकम कम हुई है, प्रोडक्शन और यील्ड बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में क्रॉप का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी और फूड तो चाहिए। अब कमी हो गई है फूड में तो इन्फ्लेशन होगा। सो ये एक साइकिल है जो सिर्फ एक सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं करेगी, इट विल इम्पैक्ट द होल इकोनॉमी अलॉन्ग विद द फार्मर टिल द कंज्यूमर जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट एज वेल। अब ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। अब इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ आइडेंटिफाइड 111 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और इनको ये कहा गया है कि आप प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल डेफिसिट देख सकते हैं, और इरिगेशन 25% कम, लेस देन 25% इरिगेशन कवरेज रहेगी आपके यहाँ पर। तो अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मेजरली आपके कौन से स्टेट्स के अंदर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। और जो मेजर है वो है आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जहाँ के फार्मर ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड है। ये जो रीजन है, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर मेजरली आपका रेनफेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप जब आंसर लिखते हैं तो इन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी मेंशन आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, अब हम बार बार कह रहे हैं रेनफेड, व्हाई इट इज़ मोर वल्नरेबल, क्योंकि हमारे यहाँ 55 से 60% जोन एरिया जो है वो अंडर रेनफेड है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड किया जाता है उनकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट सोइंग के लिए, और उनकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल बारिश के पानी से ही की जाती है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम बारिश हो रही है तो सोइंग, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, प्रोडक्टिविटी, ये सब इम्पैक्ट होगा आपका, और सीधा असर पड़ेगा फार्मर, कंज्यूमर, फूड इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, एंड एवरीथिंग विल बी डिवास्टेड, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। अब क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है? गवर्नमेंट को भी तो ध्यान देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ कंटिजेंसी मेजर्स जो है वो इनिशिएट किए हैं। कंटिजेंसी मेजर क्या होता है या कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होती है? अगर मेरे पास मॉनसून नहीं, अगर मेरे पास फॉरकास्ट है कि इस साल बारिश कम होने वाली है या बारिश ज़्यादा होगी, फ्लड आएगा या सूखा पड़ने वाला है, तो ऐसे टाइम्स में एक कंटिजेंसी प्लान बनाया जाता है कि अगर ये होता है तो हम ये सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उन कंटिजेंसी मेजर्स को इनिशिएट किया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बेस्ड ऑन कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाली है उसको लेकर के उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कंटिजेंसी क्रॉप प्लान बनाया है, जिसके लिए अंदर वो प्रमोट कर रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज़ को।
यहाँ पर सीड रिजर्व्स क्रिएट किए जा रहे हैं, एडवाइजरीज जारी की जा रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कि आप इस क्रॉप को छोड़ करके आप ये क्रॉप अडॉप्ट कर सकते हैं, राइस की जगह आप पल्सेस ग्रो कर सकते हैं, मिलेट ग्रो कर सकते हैं, और जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग इंक्रीज कर दी गई है। साथ के साथ रीसेंट रेनफॉल जो है जुलाई के अंदर जो हुई है उसकी वजह से नेशनल रेनफॉल डेफिसिट जो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बट सोइंग अभी भी स्टिल जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स में पीछे चल रही है। तो गवर्नमेंट इन प्लान्स को लेकर के चल रही है और वो देख रही है कि रीजनल फैक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे मॉइस्चर के अंदर। अब अगर यूपीएससी की बात की जाए तो आपके ऑप्शनल में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ एग्रीकल्चर ऑप्शनल नहीं, ये GS3 के लिए भी रिलेवेंट है। लाइक डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन हाउ मॉनसून वेरिएबिलिटी इफेक्ट्स खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन, why our rain-fed farming system are more vulnerable to climate variability, और इसके साथ साथ discuss the adaptation strategies for agriculture under climate change and El Nino। ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑप्शन में आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में आते हैं ये, ठीक है, तो और क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक के अंदर, और GS3 में भी आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी के टॉपिक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक फॉर योर एग्रीकल्चर। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या इम्पैक्ट इसके हो सकते हैं और गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।